नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल हेल्थ एंड वेल्थ फॉर अस पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों, हम डेली इस चैनल पर स्वास्थ्य के प्रति प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ टिप्स आदि के वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखेंगे तो आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारे स्वास्थ्य फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स। अनचाही या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना होना आपको एक अलग स्तर पर सुकून और राहत प्रदान करता है। गर्भ निरोधक के कई सारे तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकती हैं और इन्हीं में से एक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां, जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कम से कम इन्वेसिव होने के साथ इनका उपयोग करना भी आसान होता है। दुनिया भर में इन गोलियों की मांग बढ़ रही है, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। जब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात आती है तो आपको कई विकल्प मिलते हैं। इनमें से कई ऑप्शन में कॉपर इंट्रायूट्रेन डिवाइस होती है, जिसे आमतौर पर आईयूडी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोकप्रिय मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आपको हमारे द्वारा बताई जा रही हैं, उन्हें आप ज़रूर नोट करें। कॉम्बिनेशन पिल्स, इस तरह की गोलियां सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देती हैं, जिससे स्पर्म का जाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही वह यूट्रस लाइनिंग को पतला करने में मदद करती हैं, जिससे अंडों का अटैच होना मुश्किल हो जाता है। इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। दूसरी होती हैं मिनी पिल्स। यह पिल्स कॉम्बिनेशन पिल्स की तरह ही काम करती हैं। यह शुक्राणु को अंडे से पहुंचने तक रोकती हैं और ओवुलेशन को भी कम कर देती है। इन दोनों में सबसे मुख्य अंतर यह है कि इनमें एस्ट्रोजन नहीं होता और इसलिए यह उन महिलाओं को दी जाती है जो दूसरी गोली लेने में असमर्थ होती हैं। प्लान बी और नेक्स्ट चॉइस ऐसी गोलियां हैं जो लेवोनोस्ट्रॉन से बनी होती हैं। अगर फार्मेसी में एक ब्रांड नहीं मिल रहा हो तो उन्हें लेवोनोस्ट्रॉल निरोधक गोलियां मांगनी चाहिए। एला एक यूलिप्रिस्टल एसिटेट गोली है। यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और डॉक्टर भी इस गोली को बहुत सावधानी के साथ लेने की सलाह देते हैं। यह सभी गोलियां हार्मोनल ब्लॉकर्स और हार्मोनल मॉडिफायर्स की तरह काम करती हैं, जिन्हें अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यौन संबंध बनाने के बाद उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि गर्भपात की गोलियां गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ली जाती हैं। आइए अब बात करते हैं इन गर्भ निरोधक गोलियों के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अनियमित पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स। मासिक धर्म के दौरान इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक सामान्य दुष्प्रभाव यह होता है कि इन गोलियों को खाने के बाद पीरियड्स कभी जल्दी या एक हफ्ते की देरी से हो सकते हैं, यानी कि आपको पीरियड्स में अनियमितता का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको एक हफ्ते के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाएं। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, कभी कभी इन गोलियों को लेने के बाद महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, जो आमतौर पर कुछ दिन में ठीक हो जाती है। अगर 2 दिन से ज़्यादा ये स्थिति बरकरार रहती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श करें, ऐसा ज़्यादा गंभीर मामलों में ही होता है। गोली जिसमें लेवोनोस्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से महिलाओं को चक्कर और उल्टी की समस्या होती है। ऐसा कॉम्बिनेशन कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद ही होता है। यह लक्षण 3 दिन के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं होता है तो आप डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट में से एक है थकान। ऐसा सिर्फ 1-2 दिन के लिए हो सकता है। अगर थकान असाधारण रूप से गंभीर है और आपको कोई भी काम करने में कठिनाई हो रही है तो कृपया डॉक्टर से परामर्श ले सकती हैं। अगर आपका शरीर इन पिल्स की वजह से बुरी तरह रिएक्ट करता है और ये भविष्य में होने वाली प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, हालांकि ऐसा अत्यंत दुर्लभ मामले में होता है। यह जानना ज़रूरी है कि इमरजेंसी पिल्स का उपयोग करने से भी आपको हार्मोनल असंतुलन होता है। इससे महिलाओं को गर्भवती होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक स्टडी गर्भवती होने की संभावना को कम नहीं बताती है। अगर इन गोलियों को बहुत बार लिया जाए या शरीर इस दवा को सहन न कर पा रहा हो
तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आगे चलकर समस्या पैदा कर सकती हैं, जैसे वजन बढ़ना। इन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव गोलियों का सबसे आम दूरगामी साइड इफेक्ट माना जाता है। यह पिल्स श्वसन संबंधी विकारों का कारण बन सकती हैं। कुछ मामलों में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों के कारण होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस से गॉल ब्लैडर से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर में असंतुलन देखा जा सकता है। यह पिल्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्लिनिकल डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। कुछ महिलाएं ओवेरियन सिस्ट का भी अनुभव करती हैं। इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह या परामर्श कर सकती हैं। डॉक्टरों ने भी इस बात को माना है कि कभी कभार लेने पर महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों का साइड इफ़ेक्ट कम होता है, इसलिए इन पिल्स को आमतौर पर बहुत सुरक्षित माना जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको गर्भ निरोधक गोलियों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।